मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि लाइव क्लासेस आपकी 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन लाइव क्लासेस तो स्टार्ट नहीं कर पाए हम लोग, थोड़ा सा कुछ नेट का इशू था। लेकिन फिर भी आज से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज मैथ्स के बारे में कि मैथ्स के सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह से हम आगे काम करेंगे। तो देखिए, जो आपका मैथ्स है, ये मैथ्स जो आपका है, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। अगर आप गौर से देखें तो जनरल कंपटीशन की जो मैथ्स है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला जो सेक्शन है उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। इसका नाम आपका है नंबर सिस्टम। दूसरा जो सेक्शन आपका है इसका नाम है, दूसरे सेक्शन का जो नाम है ये है अर्थमेटिक। और तीसरा सेक्शन जो है इसका नाम है एडवांस्ड मैथ। और चौथा सेक्शन आपका DI एंड DS का है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये जो बातें हमने लिखी ये किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए हमने लिखा है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। मैथ्स इन्हीं 4 सेक्शन से पूछे जाते हैं और मैथ को इन्हीं 4 सेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको मौखिक इनके बारे में समझा देते हैं। विशेष हम डिटेल में सिलेबस को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक चलेगा वैसे वैसे आपको सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर वी बोर्ड मास नियम करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका नंबर सिस्टम का कंसेप्चुअल चैप्टर्स जो हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यूनिट प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, LCM, SCF, सर्ट्स, इंडिसेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ये सारे तमाम चैप्टर्स जो हैं वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में टोटल 16 से 17 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जैसे रेशियो को अगर टच करेंगे तो रेशियो के साथ पार्टनरशिप, एलिगेशन, एवरेज और एज, ये 5 चैप्टर फिनिश होगा। फिर परसेंटेज को लेकर चलेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI और इंस्टॉलमेंट, ये 6 चैप्टर्स क्लियर होंगे। अगर टाइम एंड वर्क की बात की जाए तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट स्ट्रीम वाले क्वेश्चन और रेस वाले क्वेश्चन, ये 6 चैप्टर्स यहाँ से क्लियर होंगे। तो अर्थमेटिक के ये सारे सेक्शन यहाँ कवर करवाएंगे। एडवांस्ड मैथ की जो क्लास है ये आपको अलग से कराई जाएगी। अर्थमेटिक और एडवांस की क्लासेस अलग चलेंगी। अर्थमेटिक वाले में नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक को कवर किया जाएगा और एडवांस मैथ में एडवांस और DI को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो एडवांस मैथ में क्या हमको पढ़ना है, तो एडवांस मैथ में हमको पढ़ना है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स जो आते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। DI में हम लोग पढ़ेंगे टेबुलेशन के बारे में, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिशिंग ग्राफ, नेटवर्किंग, ये सारे तमाम जो DI के टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये रही, वर्बली हमने बोला, लिखा नहीं क्योंकि लिखने में समय बर्बाद होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आज अर्थमेटिक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि भाई अर्थमेटिक में क्या है और किस तरह से यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक में काम करते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो है ये अर्थमेटिक का मकान है, आप ऐसे समझ लें। तो ये अर्थमेटिक का जो मकान है ये 2 पिलर्स पर टिके हुए हैं, 2 पिलर्स पर।
थोड़ा सा परेशानी होगी अभी, क्योंकि हम भी पहला बार यूज कर रहे हैं आपका स्मार्ट बोर्ड, तो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, उसको आप इग्नोर करेंगे, फिर धीरे धीरे सही हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला पिलर जो है इसका नाम है रेशियो। पहले पिलर का नाम क्या है? रेशियो। और जो दूसरा पिलर है इसका नाम है परसेंटेज। इसका नाम क्या है? परसेंटेज। लेकिन ध्यान देंगे, जो पिलर्स होती है वो बेस पर टिकी होती है, और जो आपका बेस है वो है कैलकुलेशन। वो क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इसका बेस है। अब आप बात को थोड़ा समझेंगे। देखिए होता क्या है कि आप सभी बच्चे जो हैं कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। कैलकुलेशन पर यदि आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप चाहे कितना ही अर्थमेटिक का कंसेप्ट जान लें, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जान लें, आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व नहीं कर पाइएगा। एज ए एग्जाम्पल हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने आपसे ये बोला कि एक वर्ग है, एक क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। और इस स्क्वायर का जो साइड है वो 998 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया कि बोलिए इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? तो जब आपसे एरिया पूछा जाएगा तो आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, अर्थात भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर ये भुजा का स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 998 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा समय यहाँ बर्बाद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन की बात करेंगे, और बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम लोग नंबर सिस्टम से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो अर्थमेटिक की बैच होगी, और एडवांस मैथ की बैच में एडवांस मैथ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट में आप इसे नोट कर सकते हैं। थोड़ी सी क्लास फास्ट चलेगी, नहीं तो आप एज इट साथ साथ लिखते चलेंगे तो थोड़ा सा हमें स्लो चलना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग इसको मैनेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो सब लोग हेडिंग लगा लें, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आपको समझना है कि नंबर सिस्टम है क्या। तो सीधी भाषा में आप ऐसे समझ लें कि नंबर सिस्टम क्या है। तो हम लोग नंबर्स को लिखने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, जिस तरीका का प्रयोग करते हैं, और उन नंबर्स का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं, वही मेरा क्या है? नंबर सिस्टम है। सिंपल सी बात है। अब रही बात कि हम किस सिस्टम में लिखते हैं। हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स में हमने 1 लिखा, तो ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है? तो भाई मेरे मैथ्स में हम डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, इसको दशमलव पद्धति बोला जाता है। दशमलव पद्धति इसको बोला जाता है, दशमलव पद्धति, ठीक है। तो ये डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है, जो बेस होता है वो आपका 10 होता है। बेस क्या होता है? 10। बेस 10 कहने का तात्पर्य क्या है? बेस 10 कहने का तात्पर्य है कि 10 से छोटी जितने भी नंबर्स हैं इनको लिखने में प्रयोग होंगे। कहने का मतलब है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 10 हैं इनको हम डिजिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिजिट के नाम से जानते हैं। और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो हमारे जो अंक होते हैं वो संख्याओं में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। 0 से लेके 9 तक ये जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। ये हमारे डिजिट कहलाते हैं। ध्यान देंगे, आप कोई भी संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या यदि आप लिखते हैं, कोई भी नंबर यदि आप लिखते हैं, तो उन नंबर्स में
इन्हीं सबों का प्रयोग होता है, अर्थात इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हमने 432 लिख दिया, तो यहाँ आपने किस किस अंक का प्रयोग किया? आपने 4 का प्रयोग किया, 3 का प्रयोग किया, 2 का प्रयोग किया। अगर मान लीजिए हमने 725 लिख दिया, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 5 का प्रयोग किया, तो तमाम संख्याओं को लिखने के लिए इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, नंबर सिस्टम जो है उसमें डेसिमल सिस्टम ही नहीं है, बहुत सारे सिस्टम है। जैसे आप बाइनरी सिस्टम के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेज है उस पर काम करती है, ऑक्टा सिस्टम है, हेक्सा सिस्टम है। तो ये सारी बहुत सारी सिस्टम्स हैं नंबर्स को लिखने के लिए, नंबर्स को ही लिखने के लिए वो तरीकाएं हैं। लेकिन हम लोग जिस सिस्टम में पढ़ते हैं वो मेरा क्या है? डेसिमल सिस्टम है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। ऐसे एक बार हम फिर आपको रिकॉल करवा देते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? तो संख्याओं को अध्ययन या संख्याओं के लिखने की पद्धति जो है वो नंबर सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। हम लोग जिस सिस्टम में लिखते हैं उस सिस्टम का नाम क्या है? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम का हिंदी होता है दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। बेस 10 होने की वजह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 अंक का प्रयोग इन्हें लिखने में किया जाता है। आप कोई भी संख्या लें, इन्हीं अंकों से मिलकर बना होता है, इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होता है। तो ये रहा आपको डिटेल्स नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक। चलिए जल्दी से इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा आपके लिए। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा अभी सेटिंग ऐसी उसी की अभी थोड़ी सी होनी है, थोड़ा सा, इसलिए कल तक परसों तक मान के चलिए क्लासेस कंटिन्यू आपको अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा और अरेंज करिए। चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं। क्लियर है? देखिए बड़ी बेसिक से हम चल रहे हैं, छोटे छोटे बातों को बता रहे हैं। तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में ठीक हैं या जिनका बेसिक क्लियर है वो बोर नहीं होंगे। आप बोर मत होइएगा, क्योंकि देखिए हमको सभी बच्चों को लेकर के चलना है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल ही, जैसे मान लो कोई बच्चा बायो ले लिया आपको, तो बायो से अगर बच्चा है तो उसको मैथ्स की नॉलेज नहीं होती है। कोई बच्चा आर्ट सेक्शन से है तो उसको भी बहुत ज़्यादा मैथ्स की नॉलेज नहीं होती है। तो आप समझ लीजिए कि उन सबों के लिए यही सब बातें बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए सबको लेकर के चलना है। और ध्यान दीजिए, आपको 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक लेके जाया जाएगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, आगे की बात करते हैं। क्या आगे की बात है भाई? थोड़ा इस पर चर्चा हम करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हमको पोडियम को हटाने दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है, इससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही है। इसको साइड कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब समझा जाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे है क्या कि हम लोग बात करते हैं अब संख्या के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब संख्या हम लोग लिखते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए हम आगे जाते हैं तो फिर मेरा कहीं पर 9 आता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 10 आता है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करते करते आगे चलते हैं तो 99 आता है, फिर आपका 100 आता है, फिर 101 और आगे चल के 999 आता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका 1000 आता है, फिर आगे चलते हैं तो कहीं आपका इस तरह की सिचुएशंस बनते हैं और इसी प्रकार से ये आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है जो आपके लिए वहाँ महत्व रखेंगे। कैसे भाई महत्व रखेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 1 डिजिट नंबर बात करेंगे हम। 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर मतलब एक अंकीय संख्या। 1 डिजिट नंबर का बात करेंगे, एक अंकीय संख्या का बात करेंगे। तो देखिए एक अंकीय संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आप बोलेंगे सर एक अंकीय संख्या का मतलब है वह संख्या जिसमें एक ही अंक हो। तो एक ही अंक वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो 1 से स्टार्ट हो रही है। और कहाँ पर जाकर के इंड हो जा रही है? तो ये जाकर के इंड हो जा रही है आपको 9 पर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर,
स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, एनो का मतलब नंबर है, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा? 1 होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 9 होगा। क्या बोलेंगे? सर 9 होगा। सबसे बड़ी वन अंकीय संख्या कौन सी है? 9 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ वन डिजिट नंबर, मेरे कहने का मतलब कि एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी? एक अंकीय जो संख्या है उनकी काउंटिंग करने पर वो कितने होंगे? तो एक अंकीय संख्या को काउंट करिए 1 से 9, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने होंगे भैया ये? तो ये आपके 9 ही होंगे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई पूछे कि एक अंकीय संख्या क्या है, सबसे छोटी एक अंकीय संख्या क्या है? 1 है। सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या क्या है? 9 है। एक अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है। अब हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर, 2 अंकीय संख्या। तो 2 अंकीय संख्या का जब हम चर्चा करेंगे तो 2 अंकीय संख्या कहां से स्टार्ट होगा? तो आप बोलेंगे सर 10 से स्टार्ट होगा। 10 11 12 और ये कहां तक आपका जाएगा? तो ये आपका जाएगा 99 तक। कहां तक जाएगा? 99 तक। तो कोई आपसे यदि पूछे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आप बोलेंगे सर ये कितना है? 10 है। ये कितना है? 10 है। अगर कोई पूछे आपसे कि बताइए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि सर 99 है। लेकिन कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कहने का मतलब कि 2 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप यहां थोड़ा ध्यान दें, ये 1 से लेकर के 99 तक अगर हम जाते हैं तो इसमें एक अंकीय संख्या भी शामिल है और 2 अंकीय संख्या भी शामिल है। तो अगर हम यहाँ 9 तक इसमें से हटा दें, 9 तक क्या करें? हटा दें। यहाँ 9 तक जो है यदि हम इसमें से हटा देते हैं तो 9 तक यदि हटा देंगे तो जो बचा वो 2 अंकीय संख्या है। मतलब आप ऐसे बोले कि टोटल 99 संख्याएं हैं और इसमें से 9 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 90। अर्थात 2 अंकों की कुल संख्याएं जो है वो कितनी है आपकी? तो वो आपकी 90 है। हम क्यों समझा रहे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम कुछ समझाना चाहते हैं। अब थोड़ा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 डिजिट नंबर के बारे में, 3 अंकीय संख्या के बारे में, तो सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है? 100 होता है। अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट क्या होगा भाई, बड़ा वाला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 999 होगा। लेकिन टोटल पूछे कि टोटल 3 अंकीय संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सर 900 है। क्या है? 900 है। तो यहां से एक आपको कंसेप्ट निकलेगा जो सीखना है, उस चीज को सीखना है। अब कहीं पर हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं और दिखाते हैं। यहां पर इनको मिटाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये चीज़ थोड़ा सा हम हटाते हैं क्योंकि स्पेस बनाना होगा, नहीं स्पेस बनाएंगे तो फिर नहीं लिख पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए कोई पूछ रहा है यदि ना कि n डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, या आप ऐसे बोल दें कि स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर के जगह पर अगर n डिजिट की बात की जाए, कोई भी 2 अंकीय 3 अंकीय कितनी भी अंकीय हो, तो उसके लिए आप कॉमन रूल क्या बना सकते हैं? स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर का मतलब क्या है अगर कोई पूछे, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन n - 1 0।
क्या लिखेंगे 1/n-10, मतलब 1 के ऊपर n-10 हम क्या करेंगे रख देंगे, 1 के ऊपर n-10 रख दें। कहने का मतलब यह है अगर कोई पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है तो सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए, और 5 अंक ये कह रहा है तो 5 में से 1 घटाइए, कितना हुआ 4, इसके ऊपर 4 जीरो लिख दीजिए, हो गया। अगर कोई पूछता है कि 7 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या है तो आप 1 लिखिए और इसके ऊपर क्या करिए, इसके ऊपर 6 जीरो डाल दीजिए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर नियम हो गया स्मॉलेस्ट का। ऐसे ही अगर हम बात करें लार्जेस्ट के नियम का तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे भाई। अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे ये बात पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट n डिजिट नंबर के बारे में कोई चर्चा करे, तो लार्जेस्ट n डिजिट नंबर के बारे में यदि कोई चर्चा करता है तो आपको n टाइम्स 9 लिख देना है, n बार 9 लिखना है, n टाइम्स क्या करना है 9 लिख देना है। कहने का सेंस ये है कि अगर आपसे पूछा गया कि बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप 5 बार 9 लिख दें, यही सबसे बड़ी संख्या है। अगर कोई पूछता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप 9 को कितना बार लिख दें तो आप 9 को 6 बार लिख दें। तो ये आपका एक प्रॉपर अप्रोच हो गया। लेकिन यदि आपसे कोई ये पूछ ले कि n अंकों, ठीक है, n अंकों की कुल संख्या का टोटल नंबर क्या होगा, बात को समझेंगे। टोटल नंबर ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, तो क्या करेंगे, तो यहां आपका नियम बनेगा 9/n-1 0, मतलब 9 के ऊपर n-1 जीरो डाल देना है। कहने का मतलब अगर 5 अंकों की संख्या की कुल संख्या पूछी जाए, 5 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या आपसे पूछी जाए कि क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, आप 9 लिखेंगे। आपसे 5 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या पूछी जा रही है, इस पर 5 पर कितना जीरो डाल देंगे भैया, यहाँ 5 कह रहा है इसलिए कितना जीरो डाल देंगे 4 जीरो, तो 9 पर कितना जीरो 4 जीरो। अगर कोई पूछता है कि 3 अंकों की संख्याओं का कुल संख्या कितना है तो 9 आप लिखेंगे और उस पर क्या डालेंगे आप 3 नहीं 1 घटाकर 2 जीरो। तो ये एक नियम आपका क्रिएट हुआ, ये आगे काम करेगा। ऐसा मत समझिएगा कि हम बड़ा इजी बात समझा रहे हैं आपको, लेकिन इजी से ही धीरे धीरे चीज़ें हार्ड होती जाएगी। ये एक नियम आपका बना और एक ये नियम बना। इसी नियम की वजह से संख्याओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अक्सर आपसे बड़ी छोटी संख्याओं के बारे में पूछ ली जाती है और आपको पता भी नहीं रहता है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हमने इस पर लिख दी, एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, आप थोड़ा समझ लें। बात क्या है कि अगर एक अंकीय संख्या की चर्चा की जाए तो 1 से लेके कहाँ तक होगा 9 तक होगा, 1 से लेके कहाँ तक होगा 9 तक। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर यदि बोला जाए तो वो क्या होता है 1 होता है। अगर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर बोला जाए तो वो क्या होता है 9 होता है। टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर मतलब एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या बोली जाए तो वो कितनी होगी 9 होगी। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी, 2 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होगी 90 होगी। सबसे 3 अंक की छोटी संख्या क्या है 100 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999 है, और टोटल कितने हैं भैया, तो टोटल आपके 900 है। टोटल कितने हैं, टोटल आपके 900 है। तो इसी के बिहेव पर हमने रूल बनाया। देखिए, 1 था, 1 के ऊपर 1 जीरो, जब 2 अंक में आया तो 1 जीरो, जब 3 अंक में आया तो 2 जीरो। तो हमने नियम बना दिया 1/n-1 जीरो, मतलब 1 के ऊपर n में से 1 घटा करके जीरो डाल दो, वही हो जाएगा, किसी के लिए लागू होगा। अब देखिए, यहाँ 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 3 9। तो आप सीधा क्या करेंगे, सीधा आपको क्या करना है लिख देना है, जितने अंकों की संख्या पूछे बड़ी उतना बार आपको 9 लिख देना है। अगर 1 अंक तो 1 बार, 2 अंक तो 2 बार, 3 अंक तो 3 बार, 4 अंक तो
4 बार। अब देखिए यहां पर हमने बोला कुल अंकों की संख्या, जैसे 1 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या। तो 1 अंकों की कुल संख्या क्या हुआ 9, 2 अंक की कुल संख्या क्या हुआ 90, 3 अंकों की कुल संख्या कितना हो गया 900। तो ध्यान दीजिए यहाँ 9 था, 9 के ऊपर 1 जीरो, 9 के ऊपर 2 जीरो, मतलब जितनी अंकें बोली जा रही है उसमें से एक घटाकर जीरो पड़ रहा है। तो यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नंबर, मतलब n अंकों की कुल जो संख्याएं हैं उसका फॉर्मेट बना 9/n-1 जीरो, मतलब 9 के ऊपर n में से 1 घटाइए और जीरो डाल दीजिए, तो ये हो गया 9। अगर मान लीजिए 5 अंक ये पूछ रहा है तो हमने लिखा 9, और 5 अंक ये पूछ रहा था, 5 में से 1 घटाया 4 जीरो डाल दिया। अगर आपसे पूछा गया 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो हमने लिखा 9, और क्या किया तो 9 लिखने के बाद 3 कह रहा है, 3 में से हमने क्या घटा दिया 1, तो कितना जीरो डाल दिया 2 जीरो। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं हुए होंगे। आप इसे आराम से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, जल्दी से नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। ऐसे नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम बताएंगे जिस दिन हम नंबर सिस्टम के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे आपसे बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। तो बेसिक कैलकुलेशन में देखिए धीरे धीरे हैंड राइटिंग मेरी ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है। मैं एक्चुअली है क्या कि इस पर आप जब कोई भी चीज़ नया करेंगे, पहला बार करेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कतें होती है। इस पर हमको प्रैक्टिस नहीं है, व्हाइट बोर्ड पर प्रैक्टिस है, तो उस पर अच्छा लिखता है आदमी। अब इस पर थोड़ी चीज़ें मिस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे लिख लेंगे तो ये सही होने लगेगा और बिल्कुल मजा आएगा, परेशान ना हो, ठीक ना। बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा धीमा लिखना पड़ रहा है और स्पीड भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्क्वायर करने के लिए। स्क्वायर करने के लिए अर्थात हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे। ये देखिए थोड़ा वर्ग गड़बड़ लिख दिए, कोई बात नहीं, अभी परेशानी चलेगी, होता है ऐसा ही होता है। ये आपका क्या है वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भैया वर्ग होता क्या है, नहीं वर्ग क्या है। सबसे पहली बात यह है कि वर्ग क्या है। तो देखेंगे कोई भी अंक ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, अगर उसको खुद से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अगर 2 है और इस 2 को हम 2 से ही गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि 3 है और इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये x है और इसको हमने x से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये fx है और ये fx है और हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये f स्क्वायर x हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कभी भी किसी का वर्ग निकालना है तो उसे खुद से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इतनी बात में कोई डाउट नहीं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे भाई, एक अंकीय संख्या के वर्ग का। एक अंकीय संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, एक अंकीय संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हम पहले सीखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2 गुने 2 4 आएगा। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 आएगा। 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 25 आएगा। ये थोड़ा सा 25 मेरे भाई तो गड़बड़ हो गया, सुधार देते हैं। ये आपका 25 हो गया। ये 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया। ये 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया। ये 8 का स्क्वायर
64 हो गया, ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और एक 2 अंकीय संख्या 10 भी ले लेते हैं, ठीक ना। 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। अब एक बात थोड़ा आप समझेंगे, थोड़ी सी एक बात आप समझिएगा, थोड़ी सी बात ये समझनी है, ठीक ना, थोड़ी सी बात ये समझनी है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहां पर ध्यान देंगे। सबका आप यूनिट डिजिट थोड़ा सा देखिए, सबका यूनिट डिजिट, ये आपको इकाई अंक सबका दिख रहा होगा। इस इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक को देखने पर आपको क्या मिल रहा है, इकाई अंक को देखने पर आपको क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है ना, ऐसा है कि सारे अंक तो आ रहे हैं लेकिन क्या क्या नहीं आ रहा है, तो इकाई अंक पर कहीं आपको 2 नहीं दिख रहा होगा, कहीं आपको 3 नहीं दिख रहा होगा, कहीं आपको 7 नहीं दिख रहा होगा, और कहीं आपको 8 नहीं दिख रहा होगा। ध्यान दीजिए, गौर करिए, क्या कहीं पर आपको 2 दिखा, कहीं पर 3 दिखा, कहीं पर 7 दिखा, कहीं पर 8 दिखा, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो एक कंसेप्ट यहां से क्रिएट होता है। कंसेप्ट क्या है कि किसी भी संख्या के वर्ग में, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, यूनिट प्लेस, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान देंगे, ये कंसेप्ट बहुत काम लायक कंसेप्ट है, और बहुतों बार इस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो छोटी सी बात हमने आपको बताई, एक अंकीय संख्या का हमने सिर्फ आपको क्या बता रखा है भैया, स्क्वायर बताया, और ये आप जानते भी हैं और ये आपको याद भी कर लेनी है, ये आपको क्या करनी है, याद भी कर लेनी है। लेकिन इस पर अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पहले आप इसे नोट करें, फिर इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम कराते हैं। जल्दी से आप नोट कर लें, हम साइड हो गए हैं भाई। और मैक्सिमम बच्चों को इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरी क्लासेस बीच में ड्रॉप हो गई थी। अब प्रयास है कि सब चीज़ सही हो गया है, तो कंटिन्यू क्लासेस आपकी ली जाएंगी। जल्द ही आपको ऐप का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे बैचेज ऐप पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। लास्ट में हम आपको टाइम शेड्यूल भी बताएंगे, कब क्या कैसे करना है, ठीक ना। चलिए, तो अब मिटा देते हैं भाई। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, लगता है ये कलर पूरा अच्छे से खिल नहीं रहा है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में, ओ भाई सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं आप सर, ओए सेलेक्ट हुआ नहीं, अभी भी नहीं हुआ यार, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं। निम्न में कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चंस बहुतों बार पेपर में पूछे गए। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए रहेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको दे दिया गया ये ऑप्शन है, या फिर है
तो अब जो बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, तो जो बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं जानते वो इनका स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं किसका कंप्लीट स्क्वायर निकल रहा है, किसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, मतलब कौन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो आप ध्यान देंगे, आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करिए। यहाँ 4 है पॉसिबिलिटी है, यहाँ 9 है पॉसिबिलिटी है, यहाँ 1 है पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे भाई यहाँ क्या है, 2 है। ये 2 किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई अंक नहीं हो सकता है, इसलिए आप ध्यान देंगे यही आपका सही उत्तर है, अर्थात जो एग्जैक्ट आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो इसके बेस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्लास के बाद सेट प्रैक्टिस भी चलेगी, सेट डेली आपको 15 सेट हम करवाएंगे, 15 क्वेश्चंस के सेट करवाएंगे। तो उसमें इन सारे क्वेश्चंस को हमने मेंशन किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इसमें हमें लगता है कोई डाउट नहीं होगा, कंसेप्ट यही है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए इसे कैंसिल करते हैं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। अब चलिए एक बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे 1, और एक अंकों की सबसे क्या है, छोटी संख्या है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81, अर्थात एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसका जो स्क्वायर हो गया वो आपका क्या है भाई, तो ये आपका है, ये आपका क्या है, तो ये आपका जो हो गया, एक मिनट रुक जाएंगे आप, थोड़ा सा एक कॉल आ गया है, मोबाइल को थोड़ा बंद कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो डिस्टर्ब करते रहेगा लोग। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पर। अब ऐसा है क्या कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा आपका, 100 होगा। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। लेकिन यही अगर हम 99 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9801 होगा। 98 क्या होगा, 01 होगा। अगर मान लीजिए ये 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, तो आपका ये 10,000 होगा। लेकिन यदि हम आपको 999 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 कम 1 का स्क्वायर 001 और ये 998 हो जाएगा, ठीक है, ये 998 हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा, हम क्या समझाना चाहते हैं, हमारे को समझाना क्या है, तो समझाना ये है कि देखिए n अंकीय संख्या के वर्ग में, n अंकीय संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या, n अंकीय संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या या तो 2n होगी या 2n माइनस 1 होगी। क्या होगी, या तो 2n होगी या तो 2n माइनस 1 होगी। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए, देखिए एक अंक का आप स्क्वायर किए तो एक अंक ही प्राप्त हुआ, या फिर कितना प्राप्त हुआ, 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर किए तो या तो आपको 4 अंक प्राप्त हुआ या तो फिर कितना, 3। तो 2 का डबल 4, 4 में से 1 घटाइए 3। यहाँ 3 अंकीय संख्या है तो 3 का डबल 3 दूनी 6, या 6 में से 1 कम कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी n अंकीय संख्या का यदि स्क्वायर करेंगे तो या तो टोटल अंक 2n होगा या फिर 2n माइनस क्या होगा आपका, 1 होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए आपको हमने 2 चीजें सिखाई, एक तो सिखाया कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। और दूसरा बात ये सिखाया कि किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग में जो अंक आएंगे वो या तो उस अंक से डबल होंगे या डबल से 1 कम होंगे, मतलब या तो 2n होंगे या 2n माइनस 1 होंगे।
अब इसके बिहेव पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम आपको दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे है, क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन, ये अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ये बार बार हम चेंज करना चाह रहे हैं, ये चेंज ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, अभी ठीक हो गया। निम्न में से कौन किसी 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या का 3 अंकीय संख्या का वर्ग नहीं हो सकता यदि स्टार किसी अंक को व्यक्त कर रहा है, अंक को व्यक्त कर रहा है, अंक को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे ऑप्शन इस तरह से आपके दिए जाएंगे, ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ये रहेगा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में आप रूट निकाल के भी क्वेश्चन को बना सकते थे, पिछले क्वेश्चन में आप यूनिट डिजिट से भी पकड़ लिए कि ये वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप नहीं पकड़ पाएंगे अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता नहीं हो तो। अगर आप यूनिट डिजिट लेकर के चलते हैं, देखिए यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 9 है, तो सबका इकाई अंक तो वही होता है, तो आप किसको मारेंगे? पूरी संख्या भी आपको नहीं दी गई है कि आप रूट भी निकाल लेंगे, तो फिर आपको थोड़ी सी गहराई में सोचनी पड़ेगी। गहराई में ये सोचनी पड़ेगी कि अगर 3 अंकीय संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी भी 3 अंकीय संख्या का वर्ग करते हैं, तो जो रिजल्ट आपका आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो या तो 6 अंक का होगा, कितना अंक का, 6 अंक का, या फिर कितना अंक का होगा, 5 अंक का, या तो 6 अंक का होगा, या तो कितने अंक का होगा, 5 अंक का होगा। अब मेरी बात को आप थोड़ा क्लियर वे में समझेंगे। अगर 6 अंक का और 5 अंक का, इतने का ही हो सकता है, न तो इससे कम हो सकता है, न तो इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक है, पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, ये कभी भी नहीं हो सकता है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन किसी 3 अंकीय संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। तो मेरे भाई, आज हम लोगों ने डिस्कस किया 1 अंकीय संख्या का स्क्वायर, कुछ बेसिक बातें और इसके कंसेप्ट्स। कल से हम आपकी क्लासेस लाइव लेंगे और लाइव लेने का प्रयास करेंगे 100%। ऐसा नहीं है कि हम बहानाबाजी कर रहे हैं, अभी जस्ट सारा लाइटिंग वीटिंग लगा हुआ है, थोड़ा सा हम भी थके हुए हैं, इसलिए लंबा क्लास नहीं लेंगे। और हम आपको शेड्यूल बता देते हैं, ये शेड्यूल और ये वीडियो मैक्सिमम बच्चों को आप लोग शेयर करिएगा, मैक्सिमम बच्चों को, ताकि उन तक पहुँचे। देखिए मेरा टाइमिंग क्या है, टाइमिंग मेरी जो होगी क्लास की वो है, आपको अगर रीजनिंग करनी है, रीजनिंग, ठीक है, तो जो रीजनिंग की क्लास चलेगी वो आपको चलेगी शाम को 3:30 PM से 4:30 PM, 3:30 से 4:30 PM ये रीजनिंग की स्पेशल क्लास होगी। उसके बाद आपका अर्थमेटिक का जो बैच चलेगा, अर्थमेटिक का जो बैच चलेगा, इसका टाइमिंग आपका रहेगा 8 से 9 PM, ठीक है। एडवांस मैथ की जो बैच चलेगी, एडवांस मैथ की जो बैच चलेगी उसका टाइम रहेगा 9 से 10 PM।
अब ये यूट्यूब पर 2 सेट प्रैक्टिस की बैचें होंगी, सेट प्रैक्टिस, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा भाई आप इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक ना। सेट प्रैक्टिस, सेट की जो बैच चलेगी, अर्थमेटिक का सेट पहले चलेगा, देखेंगे, प्रयास करेंगे एक दिन अर्थमेटिक एक दिन एडवांस, लेकिन पहले स्टार्टिंग अर्थमेटिक के ही सेट से होगी। तो अर्थमेटिक की जो सेट प्रैक्टिस की क्लास चलेगी, ये आपको चलेगी 45 मिनट की, ये होगी 15 क्वेश्चंस डेली रहेंगे। ये 10 टू 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 10:45, 10 से लेके 10:45 PM तक ये चलेगा। और जो आपका सेट प्रैक्टिस की क्लास रीजनिंग की जो चलेगी, रीजनिंग की जो रीजनिंग की सेट प्रैक्टिस की क्लास चलेगी, वो आपको 10:45 से आपको 11:30 चलेगा, ठीक है। तो ये रहा मैथ्स के और रीजनिंग के टाइमिंग्स। जीके जीएस की जो क्लास चलेगी, जीके एंड जीएस की जो क्लास चलेगी, उसका जो टाइमिंग होगा वो शाम को होगा 7 से 8 PM, 7 से 8 PM। तो ये बात आप ध्यान देंगे मेरे भाई, यहाँ पर सारे टाइमिंग्स हम लिख दिए हैं। मैक्सिमम बच्चों को आप ये चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और अब कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलेगी, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, पढ़ाई मज़े से चलेगी। और बीच में सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, आप भी देख रहे थे, कोरोना आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ऑफलाइन बैचेज डिस्टर्ब हो गई, परेशानियां बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब सब नॉर्मल है, धीरे धीरे नॉर्मल ही होगा, और पढ़ाई की जो सिलसिला है वो कंटिन्यू आपका बना रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और आप सभी बच्चों को शेयर कर दें, सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दें ये बात कि भैया मेरे क्लास की जो टाइमिंग है वो इस तरह से सेट है, मैथ रीजनिंग जीएस से तीनों चीज़ें हो जाएंगी। जल्द ही इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट की जाएगी और सारे प्रॉपर कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।